नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो मतलब हिम्मत और सिस्टम से लड़ाई की एक मिसाल है। सोचिए, एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल जिन्हें अपने ही विकलांगता पेंशन के लिए 1-2 साल नहीं, पूरे 23 साल तक लड़ना पड़ा। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सच पूछिए तो उन्हें कभी लड़नी ही नहीं चाहिए थी। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है, जहां हमारे कानून बनाने वाले मतलब हमारे नेता अपने भत्ते तो रातों रात बढ़ा लेते हैं, वहीं एक सैनिक को अपनी जायज़ पेंशन पाने के लिए 23 साल लग गए। ये बात ही अपने आप में सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और यहीं से इस पूरे लंबे संघर्ष की नींव पड़ती है। तो मामला है एक सम्मानित आर्मी कर्नल का। इन्होंने अपनी जिंदगी के 34 साल देश की सेवा में लगा दिए और जब वो रिटायर हुए तो उन्हें उनकी विकलांगता पेंशन देने से साफ साफ मना कर दिया गया। सोचिए जरा। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, 1981-82 में उन्हें पहली चोट लगी, फिर 1997 में दूसरी, और वो रिटायर हुए 2002 में 20% विकलांगता के साथ। लेकिन जो फाइनल फैसला आया वो आया 2025 में, मतलब दूसरी चोट से लेकर फाइनल फैसले तक 2 दशक यानी 20 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया। कमाल की बात है। तो सवाल ये है कि पेंशन से मना क्यों किया गया? वजह दी गई एक टेक्निकल टर्म NAA, यानी नॉट एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार ने कहा, भाई आपको चोट तो छुट्टी पर लगी थी, इसका आपकी मिलिट्री सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। और बस यही एक लाइन, यही एक क्लासिफिकेशन पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ बन। अब जब पेंशन नहीं मिली तो कर्नल साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने शुरू की एक लंबी और सच कहूं तो बहुत थका देने वाली यात्रा, हमारे देश के कानून और अदालतों के चक्करों की। तो चलिए देखते हैं कि यह सफर कैसे आगे बढ़ा। तो सबसे पहले वो गए आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी AFT। लेकिन वहां उनकी पहली ही कोशिश फेल हो गई। उनका केस ये कहकर खारिज कर दिया गया कि आपने केस फाइल करने में देरी कर दी है। पहली ही दहलीज पर निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो इस मामले को ले गए हाई कोर्ट और यहां जाकर उन्हें जीत मिली। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और आदेश दिया कि हां, इनको इनकी विकलांगता पेंशन दी जाए। अब लगा कि चलो आखिरकार इंसाफ मिल गया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और इस मामले को चुनौती दे दी देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, किसी भी अपील को फाइल करने के लिए कानूनी तौर पर 90 दिन का समय होता है, लेकिन सरकार ने यह अपील कितने दिन बाद फाइल की? पूरे 340 दिन बाद, मतलब कानूनी समय सीमा से कहीं ज्यादा। यह साफ दिखाता है कि इस मामले को कितनी लापरवाही से लिया जा रहा था। और सरकार की ये जो इतनी लंबी देरी थी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई जब ये केस आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। कोर्ट ने सरकार की अपील को सिरे से खारिज कर दिया और वजह सिर्फ देरी नहीं बताई। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये अपील मेरिट पर भी खारिज की जाती है। मतलब कोर्ट का कहना था कि आपके तर्कों में दम ही नहीं है। सरकार के पास अपील करने का कोई मजबूत कानूनी आधार था ही नहीं। तो इस फैसले का मतलब क्या हुआ? पहला, हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे सही माना गया। दूसरा, आदेश दिया गया कि कर्नल साहब की विकलांगता पेंशन की पूरी कैलकुलेशन की जाए और उसका भुगतान किया जाए। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, उन्हें पिछले 3 साल का पूरा बकाया यानी अरियर्स भी देने का आदेश दिया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कर्नल की जीत की नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो हजारों लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है और इसीलिए ये केस इतना ज्यादा मायने रखता है। तो इस फैसले से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली और सबसे बड़ी बात, अगर कोई सैनिक छुट्टी पर भी घायल होता है तो भी वो विकलांगता पेंशन का हकदार हो सकता है, खासकर तब जब वो ड्यूटी पर जा रहा हो या वहां से वापस आ रहा हो। ये फैसला एक बहुत बड़ी कानूनी मिसाल बन गया है। ये उन हजारों पूर्व सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचा सकता है जो शायद अपने इन अधिकारों के बारे में जानते ही नहीं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसे ज्ञान की कमी कह सकते हैं। बहुत से लोग जो असल में हकदार होते हैं वो अपना दावा इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि कोई उन्हें बता देता है कि नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इस एक फैसले ने इस गलतफहमी को तोड़ा है। तो आखिर में 23 साल लंबा ये संघर्ष एक जीत के साथ तो खत्म हुआ,
लेकिन ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब एक इंसान को अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए 2 दशक से ज़्यादा लड़ना पड़े, तो उस सिस्टम के बारे में क्या कहा जाए जिसे हमारी सेवा के लिए बनाया गया है। ये सोचने वाली बात है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।